प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, हालेलुया। खुदावंद में हम सब की सलामती हो। एक खूबसूरत सवाल है मुझसे और आपसे, आए पूछे अपने आप से, क्या यीशु मेरे अंदर है? फिर से रिपीट करें, क्योंकि हर चीज की अलामात हम देखते हैं, साइन देखते हैं, साइन एंड वंडर्स जिसे हम कहते हैं, लेकिन आज हम एक दूसरे को परखने के लिए नहीं है, परखने वाला फक्त खुदावंद है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने आप को जरूर परख पाए। और नए अहद के जो खादम हैं उनकी ये खिदमत ये है, एक रियलाइजेशन की, एक एहसास दिलाने की खिदमत है। और परखेंगे आप सभी अपने आप को। सो पूछे अपने आप से, अपना नाम लेकर पूछे। मैं अपना नाम लेकर पूछता हूं, शफी, क्या यीशु आपके अंदर है? और आप भी पूछे। आए कलाम मुकद्दस में से एक तलावत करेंगे हम, एक आयत, और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे पता चलेगा, कैसे मैं जान पाऊंगा कि यीशु मेरे अंदर है। गीत तो गाया, शायद बहुत साल गाया, मैंने भी गाया, आपने भी गाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। खुदावंद उन्हें बरकत दे जिनके वसीला से ये गीत भी हम तक पहुंचा। लेकिन जरूरी है मुझे और आपको अपने आप को जांचना होगा, परखना होगा कि क्या यीशु मेरे अंदर है। जब यीशु अंदर होता है, जब नहीं होता तो जिंदगी कैसी होती है, और जब यीशु अंदर होता है तो फिर जिंदगी कैसी होती है। हाँ, आयत जरूर हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। आए तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 14वां बाब 17वीं आयत। यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जी, यीशु मसीह अपनी मसलूबियत से कुछ दिन पहले अपने शागिर्दों से जब ये बात बारहा उनसे करते हैं कि वो वक्त नजदीक है कि इब्ने आदम दुख उठाए, वो वक्त नजदीक है कि वो गुनाहों का कफारा दे। तो जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शागिर्द जो है वो बेदिल भी हो रहे हैं, वो गमज़दा भी हो रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं थी। जो वक्त उन्होंने साथ गुजारा, अब वो महसूस करते हैं कि यीशु मसीह की जुदाई से हमारा क्या हाल होगा। और मेरी दुआ है कि खुदावंद में हम हमेशा उस तड़प में जिए कि किसी भी सबब से मेरा खुदावंद मुझसे कभी नाराज ना हो, मेरे सबब से कहीं मेरे खुदावंद की दिल आजारी ना हो। और दुआ है कि काश हम इस हद तक आगे बढ़ जाएं उसके साथ, उस रिश्ते में, कि खुदावंद में एक लम्हा, एक पल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता, आमीन। लेकिन यीशु मसीह उनकी तसल्ली के लिए फक्त वो उस तरह की तसल्ली नहीं, बल्कि अब्दी तसल्ली और अब्दी जिंदगी और अब्दी वादा जो ला तब्दील है, कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हें दूसरा मददगार। बात यह है कि सेम जो यीशु मसीह है, दूसरा मददगार का मतलब कोई खुदा ना खास्ता अदना नहीं, बल्कि क्या है कि उस वक्त वो बदन में है और वो मसलूब होंगे, दफन होंगे, जी उठेंगे और फिर रूह की सूरत में ईमान लाने वालों के अंदर होंगे। इसीलिए वो उन्हें तसल्ली देते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, परेशान नहीं हो, मायूस नहीं हो, आज तुम्हारे साथ है और फिर तुम्हारे अंदर होगा। और जब आज अगर मुझे और आपको इस बात की रूह कुदस की मदद से समझ आ जाए, तो याद रखिएगा ये मामूली बात नहीं है। साथ होना और अंदर होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है।
अगर हम बागे अदन को एक लम्हा, एक सेकंड के लिए मुशाहदा करें कि ये खुदावंद ने फरमाया कि हर दरख्त का फल बे रोक टोक खाओ, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना। साथ रहिएगा। जब तोड़ा है तो आंखें खुली है? नहीं। जब हाथ में है, साथ आ गया है, वो फल वो साथ आ गया है, हाथ में आ गया है, तो क्या गुनाहगार ठहरे हैं? नहीं। क्या नजात के कपड़े जाते रहे? क्या उनको नंगेपन का एहसास हुआ? नहीं। कब हुआ? जब वही फल अंदर गया। आमेन। यकीन रखते हैं खुदावंद में कि ये थॉट, ये सोच, ये अगर हम इसे संजीदा लेंगे तो पूरी तौर से हम इस भेद को समझ पाएंगे कि साथ होना और अंदर होना में कितना फर्क है। अगरचे फल तोड़ भी लिया, लेकिन फल हाथ में है। बाइबल हमें नहीं बताती कि आंखें खुल गई, गुनहगार का एहसास हुआ और खुदा से छिप फिरे। नहीं। जब तक खाया नहीं, जब तक वो फल अंदर नहीं गया, तब तक रिजल्ट नहीं आया। सो हम शुक्रगुजार हैं, खुदावंद ने बदल लिया, खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ रहे, खुदावंद ने उन्हें बड़ा इख्तियार बख्शा, लेकिन तो भी याद रखिएगा अभी आसमान की बादशाही के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले, और वो तभी खुलेंगे जब खुदावंद अंदर होंगे, जब नई पैदाइश का तजर्बा पाएंगे। आए आज अपने आप को परख सकते हैं कि क्या खुदावंद मेरे अंदर है या मेरे साथ है। सुनिएगा, शागिर्द यीशु मसीह के साथ हैं। यहीं पे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसके 9वें बाब में हमें एक वाक्य मिलेगा। यीशु मसीह शागिर्दों के साथ है और उन्हें एक जन्म का अंधा मिलता है, और वो जैसे ही जन्म के अंधे को देखते हैं, यीशु साथ है, लेकिन उनकी सोचों पर अभी भी यीशु मसीह राज नहीं कर रहे, गुनाह राज कर रहा है। साथ यीशु है, अपनी आंखों से हर रोज उसकी कुदरत को, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, गुनाहों की माफी, शिफा, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करना भी देखा है, लेकिन अभी तक सोचों पर राज, यीशु, रास्तबाजी, हमेशा की जिंदगी, खुदा की वो कुदरत, वो कुव्वत राज नहीं कर रही। आज भी वो गुनाह के महकूम है, सोचों में, ख्यालों में आज भी गुनाह, दूसरे लफ्जों में कह लें कि ज्यादा जोरावर है। इसीलिए जो कहना चाहिए था वो नहीं कहा, और जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा। क्या कहना चाहिए था? कि भागे जाते उस जन्म के अंधे के पास और जाकर उसे कहते, आ मेरे भाई, यीशु हमारे साथ है, आ वो अभी और इसी घड़ी तेरी आंखों को शिफा बख्शेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो यीशु के पास आकर ये कहते हैं कि खुदावंद, ये जो जन्म का अंधा बैठा है, इसने गुनाह किया या इसके मां बाप ने? लेकिन शुक्रगुजार है, याद रखिएगा कि यीशु मसीह के ये अल्फाज अपनी जिंदगी में हमेशा दिलों में रख ले कि अगर कभी भी आपको कोई यीशु मसीह के बारे में कहे कि यीशु मसीह गुनाह का प्रचार करते हैं और दूसरों के गुनाह याद दिलाते हैं, तो हरगिज ऐसा नहीं है। वो गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी के प्रचार। यीशु मसीह ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। क्या उस वक्त गुनाह था? यस। क्या उसके मां बाप ने गुनाह किया था? जवाब है यस। क्या वो अंधा जो है वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ? जवाब है यस। लेकिन यीशु मसीह ने ना ये कहा कि उसके वालिदैन ने गुनाह किया, और ना ये कहा कि उसने गुनाह किया, बल्कि ये कहा इसलिए हो कि खुदावंद के काम उसमें जाहिर हो। आमेन। यीशु मसीह ने उसे शिफा बख्शी। और देखिएगा,
हमने आज जो हमारा मौजू है वो इस वक्त ये है कि क्या यीशु मसीह मेरे अंदर है। यहां तक हमने शागिर्दों की ये हालत देखी है कि यीशु मौजूद है और एक जन्म का अंधा मौजूद है और वो पूछते हैं कि इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने। लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ और यीशु मसीह रूह की सूरत में उन शागिर्दों के अंदर आए, तो गौर कीजिए कि क्या फर्क आया। अब यीशु मसीह जलाल में पहुंचे, बाप की दाहिनी तरफ बैठ गए और रूह की सूरत में यीशु उनके अंदर आ गए। जो पहले साथ थे अब वो अंदर है, और जब वो अंदर आ गए तो गौर करें जरा, अब हैकल का दरवाजा है और जन्म का लंगड़ा बैठा है। और अब की बार वो यीशु से ये नहीं पूछते कि खुदावंद इस जन्म के लंगड़े ने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने किया है। अब की बार जब यीशु मसीह अंदर आ गए रूह की सूरत में और उन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा पाया, तो उनकी सोचें पाक हो गई, ख्याल पाक हो गए। अब एहसास गुनाह नहीं बल्कि एहसास रास्तबाजी उन पर राज करने लगी। अब उनकी सोचें बदल गई, उनके ख्याल बदल गए। अब वो हर लम्हा हर घड़ी लोगों की जिंदगियों में गुनाहों को नहीं देखते बल्कि उनके अपने दिल की आंखें रोशन हो गई और वो सोचों में ख्यालों में हर जगह हर घड़ी यीशु मसीह को देखते। और अब की बार उस जन्म के लंगड़े से क्या कहते हैं, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है, आमीन, जो हमारे पास है, फिर बोलेंगे जो हमारे पास है, क्या ही मुबारक है वो जिनके पास आज यीशु है। सोना चांदी नहीं हमारे पास, लेकिन जो है वो क्या है, यीशु है। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा उठकर उछलने और कूदने लगा। और शुक्रगुजार है कि जब उसने भी जब यीशु को रिसीव किया तो आमीन, वो उछलते और कूदते गया किधर? वो जो बाइबल बताती है कि हर रोज हैकल के दरवाजे पे बैठाया जाता और वहीं से ले जाते। आज वो हैकल के दरवाजे पर और भकारी नहीं है, आज वो हैकल के अंदर है और अपने खुदावंद की तारीफ करने वाला है। मुबारक है वो जिनके पास यीशु है और वो यीशु बांटते हैं, यीशु ऑफर करते हैं। और मुबारक है वो जो उस यीशु को रिसीव करते हैं और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते हैं। याद रखिए कि अगर आज भी मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में 24 घंटे गुनाह राज करता है, तो मुझे इस पर गौर करना होगा, क्योंकि जब यीशु अंदर आता है तो उसकी पाकीज़गी, उसकी रास्तबाजी, उसकी सोचें, उसके ख्याल, उसका रहम, उसका तर्स मेरे अंदर आता है। आए अगर ऐसा नहीं है तो आज अपनी सोच को बदले और लोगों के और अपने गुनाह ना ढूंढे, बल्कि यीशु के बहते हुए लहू की मनादी करे और उसी को अपने ऊपर अप्लाई करे और उसी को दूसरों के लिए। वक्त है, अगर आप सजीदा हैं, आए दुआ के साथ अब आज इस मैसेज को मुकम्मल करते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में जितने बहन भाई साथ हैं, खुदाए रूह कुद्दस की कुदरत और कुव्वत को मांगते हैं। यीशु मसीह के पाक खून की बदौलत हमारी सोचे पाक हो, ख्याल पाक हो और हम हमेशा ये जाने कि यीशु मसीह मेरे अंदर है और उसके अंदर होने के वसीला से मेरी सोचें पाक हैं, ख्याल पाक हैं, इरादे पाक हैं और उसने मुझे गुनाह और मौत की, अबलीस की कुदरत और कुव्वत से छुड़ाया है और खुदाए रूह कुद्दस की कुदरत मुझे बख्शी है ताकि मैं जीऊं बाप की खुशनुदी के लिए और मैं जीने के लिए तैयार हूं। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।